नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में जब डिस्कशन करते हैं तो हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की जब बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की जो टर्म है वो जो फाइंड आउट की थी, जो यूज की थी, वो की थी लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर, LOUIS, लुईस पाश्चर, PASTEUR, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की टर्म को 1822 से 95 के अंदर यूज लिया। लुईस पाश्चर इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा। लुईस पाश्चर एक फ्रेंच केमिस्ट है, मींस ही बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस। इसने जो वर्ड दिया माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर दो वर्ड आते हैं बेटा, माइक्रो और बायोलॉजी। लॉजी मींस होता है बेटा स्टडी ऑफ करना, मींस किसी चीज की स्टडी करना। माइक्रोबायो, माइक्रोबायो का मींस होता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे वर्ड में माइक्रोब्स भी बोला जाता है। इन माइक्रोब्स को बोलने का मतलब है इन माइक्रोब्स को हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। नंगी आंखों से देख पाने का मतलब है बेटा इनकी जो स्ट्रक्चर है वो 10⁻⁻⁶ μm से कम होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रोब्स के बारे में स्टडी की जाती है, और माइक्रोब्स की साइड में आप लिख देंगे 10⁻⁻⁶ μm। ये बेटा माइक्रोबायोलॉजी की एक डेफिनेशन होती है कि माइक्रोबायोलॉजी को फर्स्ट टाइम जो फाइंड आउट किया था वो लुईस पाश्चर ने फाइंड आउट किया था। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं या माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। और माइक्रोब्स कौन होते हैं? माइक्रोब्स वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर 10⁻⁻⁶ μm से कम होती है, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जब बात करती है तो अब ये हो गई हमारी माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल मींस जो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल के अंदर यूज की जाती है उसको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब मेडिकल के अंदर क्या यूज होगा? मेडिकल के अंदर ये तो यूज होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, कैसे इन्फेक्शन करते हैं और कैसे डिजीज पैदा करते हैं, इसकी स्टडी करना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज द कॉज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज एंड देयर रिएक्शंस। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ? कॉजेज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज एंड देयर रिएक्शन। इन्फेक्शियस डिजीज के कॉज और उसके रिएक्शन की स्टडी करने को हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं बेटा। जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, तो इसकी ब्रांचेज के अंदर सबसे पहले आती है बेटा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मींस, अब देखो ये शब्द खुद बोल रहा है, लॉजी मींस स्टडी ऑफ। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ। कई बार मैं ये देखता हूं यार, वो यूट्यूब पे कई बंदे ऐसे पढ़ाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब बैक्टीरियो ब्रांचेज की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी आता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है और बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया होता है। मींस कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया की स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये बैक्टीरियोलॉजी हमारी फर्स्ट ब्रांचेज है। तो ये तरीका सही है कि मैं जो पढ़ाता हूं वो सही है? जो अभी पढ़ा रहा हूं वो तो ज्यादा स्लो में बच्चे सीखते हैं, क्योंकि मैं स्पीड से जाता हूं, कई बच्चों के समझ में नहीं आता हो। तुम लोग वीडियो चला के देखना, समझ में आती है नहीं आती बैक्टीरियोलॉजी। और दूसरा जो वर्ड आता है बेटा पैरासाइटोलॉजी। यूट्यूब में फंक्शन आता है, ये स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बेटा इसके अंदर क्या हो गया? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी। दूसरा हो गया बेटा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइको। स्टडी ऑफ माइको, माइको का मींस होता है फंगस। फंगस का मतलब होता है फंजाई। फंजाई की स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। दूसरा होता है वायरोलॉजी, BIROLOG। वायरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरस।
वायरस की स्टडी करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। समझ में बेटा? उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो कहलाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या होता है? इम्यूनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एबिलिटी टू फाइटिंग डिजीज। स्टडी ऑफ एबिलिटी, इम्यूनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एबिलिटी टू फाइटिंग द डिजीज। मींस कहने का मतलब क्या है बेटा? मैं एक चीज बताऊं आपको, जो कहने का मतलब इम्यूनोलॉजी, लॉजी मींस स्टडी ऑफ, इम्यूनो मींस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी डिजीज के अगेंस्ट में हमारे लड़ने की क्षमता, उसके बारे में जो डिस्कशन किया जाता है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एबिलिटी टू फाइटिंग द डिजीज। हमारे किसी डिजीज से या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी पैथोजन से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। दूसरा जो आता है बेटा होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मींस स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स क्या होता है? मींस द स्टडी ऑफ जीन्स, या दूसरे वर्ड में आप क्या लिख सकते हो? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड देयर वेरिएशंस। स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशंस। ये क्या कहलाता है बेटा? जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स क्या हो गई? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो कभी भी आपसे पूछा जाए राइट डाउन द ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये आपको सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा पैरासाइटोलॉजी, तीसरा माइकोलॉजी, चौथा वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स, ये 6 आपको लिखनी है। ये मैंने एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया। जब हम माइक्रोबायोलॉजी को पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपके पास नॉलेज इतनी आ जाएगी कि आप इनके ऊपर भी एक एक पन्ना लिख सकते हो। इतनी नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी तो आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? अब हमारे डिस्कस आता है बेटा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। अब जब माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप की बात आती है, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो भैया सबसे पहले स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसका कहने का मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहला स्कोप तो क्या होगा बेटा? डायग्नोस द डिजीज। अरे डिजीज के डायग्नोस करने में कौन काम देता? माइक्रोबायोलॉजी। अरे माइक्रोबायोलॉजी तो बताती है कि ब्लड के अंदर कौन सा कीटाणु है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा पैथोजेंस है। हमारे यूरिन के अंदर कौन सा पैथोजेंस है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन बता रहा है? ये माइक्रोबायोलॉजी तो बताती है, ये पैथोलॉजिस्ट ही तो बताता है। समझ में आए बेटी? तो माइक्रोबायोलॉजी डिजीज को डायग्नोसिस करने के अंदर काम देती है। और दूसरा प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस मींस ये माइक्रोबायोलॉजी बताती है कि ये भैया प्रोग्नोसिस मींस ये कीटाणु किस दवा से मर जाएगा, कितने दिन में मरेगा और कितने दिन में सही हो जाएगा, कितना लाइफ स्पान है, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, क्या ये साइन एंड सिम्टम्स पैदा करता है। समझ में आया बेटा? जैसे ट्राइकोमोनास यदि किसी के वेजाइनल रूट में यदि एंट्री कर गया तो वो वहां पर कौन सा इन्फेक्शन पैदा करेगा? इचिंग पैदा करेगा कि रेडनेस पैदा करेगा कि कुछ ड्रेनेज स्टार्ट करवाएगा कि पस फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, कैसे स्प्रेड होगा? स्कैबीज, सार्कोप्टेस स्कैबियाई स्कैबीज पैदा करता है। ये कैसे डिजीज पैदा करेगा? फीमेल को अफेक्ट नहीं करेगा, मेल को अफेक्ट करेगा, लेकिन फीमेल कैरी करने का काम करेगी। यदि फीमेल के रिप्रोडक्टिव रूट पर ये सार्कोप्टेस स्कैबियाई जो स्कैबीज रोग पैदा करता है, ये कीटाणु फीमेल के पास रहता है। लेकिन जब when a male person will come for intercourse, that time he will take this Sarcoptes scabiei. It will show the symptoms in the male, it will not show the symptoms in the female. ये कौन बताता है? ये बताती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। तो प्रोग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया एंड सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। ये हमारे क्या है? ट्रीटमेंट क्या करना है, कौन सी दवाई काम करेगी और कैसे करेगी और कितना लेना है, ये सारा कौन बताता है बेटा? हमारी माइक्रोबायोलॉजी। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, आप इन्फेक्शन को कैसे कैरी करेंगे, इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, आप इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हो, इसका कितना लाइफ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, ये सारी चीजें कौन बताता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जब स्कोप की बात करते तो पहला डायग्नोसिस, दूसरा प्रोग्नोसिस, तीसरा ट्रीटमेंट और चौथा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बताता है। और नेक्स्ट क्या बताएगा? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कौन बताती है? माइक्रोबायोलॉजी। कि भैया आप कैसे डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, ये कौन बताता है? माइक्रोबायोलॉजी। और उसके बाद टू रिकवरी ऑफ द डिजीज, आप
कैसे उस कंडीशन को या डिजीज से रिकवरी कर सकते हो, ये रिकवरी को कौन बताता है? हमारा माइक्रोबायोलॉजी और रिसर्च। ये बेटा 7 स्कोप हो गए आपके रिसर्च के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी हेल्पफुल होती है। तो बेटा जिन बच्चों के पास मोबाइल है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बड़ी बड़ी किताबों में देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक बड़े राइटर की बुक में नहीं मिलता कि क्या स्कोप है, लेकिन ये स्कोप क्लियरली आई डिफाइंड यू। पहला स्कोप डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज के अंदर, दूसरा प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज कंडीशन, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, चौथा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पांचवा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, नेक्स्ट टू रिकवरी ऑफ डिजीज और सेवंथ रिसर्च। ये सातों पॉइंट हमारे माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप के अंदर आता है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू बोले। थैंक यू सो मच।